यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें एक महिला, जिसे उसके माता-पिता द्वारा गलत तरीके से पेश आना जाता है, अपने बॉयफ्रेंड को एक ऐसी अविस्मरणीय घटना को अंजाम देने के लिए उकसाती है। एक शाम पुलिस को एक डकैती की रिपोर्ट मिलती है और 2 पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। वे सुजान, उसके बॉयफ्रेंड डैनियल और उसके छोटे भाई एंड्रस से मिलते हैं। सुजान बताती है कि वह और उसका भाई अपने घर पहुंचे थे, तो देखा कि दरवाज़ा और बत्तियां खुली हुई थीं। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, जो जितना जल्दी हो सकता था, उतना जल्दी वहाँ पहुँचा। इसके बाद अधिकारी घर में घुसते हैं, जबकि सुजान और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं। अधिकारी घर के भीतर रैंसम हमले का पता लगाते हैं और जब वे मास्टर बेडरूम में पहुँचते हैं, तो 2 विकृत शव देखते हैं। कुछ समय बाद यह खबर फैल जाती है कि सुजान और डैनियल ने अपने माता-पिता की जान ले ली। उस दिन के 4 साल बाद उनका मुकदमा शुरू होता है। एक पुलिस ट्रक जल्द ही अदालत भवन पहुँचता है, जहाँ एक बड़ी भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। मीडिया भीड़ में घुस जाती है और पुलिस सुजान, डैनियल और उसके बड़े भाई क्रिश्चियन को वाहन से बाहर निकालती है। भीड़ उनसे नफरत भरे शब्दों में चिल्लाती है, जबकि सुजान डैनियल को घूरती है। अदालत में दाखिल होने पर न्यायिक पैनल डैनियल से पूछता है कि वह मामले में किस तरह शामिल था। वह अपनी कहानी शुरू करता है और बताता है कि वह एक प्यार करने वाले परिवार से था। कई साल पहले डैनियल अपनी माँ नाजा और पिता एस्त्रो जुडो से मिले, जिन्होंने उसे अपनी एरो मॉडलिंग प्रैक्टिस के लिए पार्क में मदद की थी। डैनियल ने अपने मॉडल प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस की, तभी माहिशा, सुजान और एंड्रस की माँ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने डैनियल से कहा कि वह अपने बेटे को मॉडल प्लेन उड़ाने के लिए सिखाए और डैनियल खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो गया। माँ बेटी ने डैनियल को सिखाते हुए देखा और पूर्व ने खुश होकर यह जाना कि सुजान अविवाहित थी। कुछ समय बाद डैनियल के घर में नाजा ने उसे घबराया हुआ पाया। उसने सोचा कि यह प्लेन उड़ाने की प्रतियोगिता के बारे में था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने अनुमान लगाया कि वह प्यार में था। डैनियल ने बताया कि उसने सुजान को प्रतियोगिता में बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया था। नाजा ने उसे सलाह दी कि वह माहिशा से बात करे और उसे बताए कि वह एक अच्छा लड़का है। प्रतियोगिता के दिन एस्त्रो जुडो ने अपने बेटे को एंड्रस और सुजान के साथ स्थल पर पहुंचाया। वहां डैनियल ने अपनी कला से न्यायाधीशों को प्रभावित किया, जबकि उसके पिता और दोनों ने उसे उत्साहवर्धन किया। उसने पहला स्थान जीता, जिससे उसके पिता को गर्व हुआ। डैनियल ने सुजान को गले लगाया और उसे चूमने की कोशिश की। महिला पहले थोड़ी संकोच करती है, लेकिन जल्द ही उसने उसके प्रयासों को स्वीकार कर लिया। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डैनियल के परिवार ने सुजान और एंड्रस को लंच पर बुलाया। नाजा को खुशी हुई कि वह आखिरकार सुजान से मिली और डैनियल के बड़े भाई क्रिश्चियन ने उसे चौंका दिया। बड़े भाई ने अपने परिवार से मुलाकात की और सुजान और एंड्रस से परिचय कराया। नाजा ने उसे लंच के लिए रुकने का आमंत्रण दिया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे उस शाम कुछ काम था। डैनियल ने एंड्रस को अपने मॉडल प्लेन वर्कशॉप में ले जाकर वादा किया कि एक दिन वह उसे सब कुछ विरासत में देगा। फिर क्रिश्चियन सुजान के साथ आया और एंड्रस को उसकी बाइक दिखाने के लिए ले गया, जबकि दोनों प्रेमी अकेले थे। सुजान ने उसे एक घड़ी उपहार में दी, जो उसने मॉल में देखी थी और उसे पसंद किया था। उसने उसे चूम लिया और यह जल्द ही उन्हें बेडरूम तक ले आया। हालांकि इससे पहले की स्थिति बिगड़े, सुजान ने संकोच किया और उसे धक्का दे दिया। वह चिंता में सिमट गई तो डैनियल हैरान हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि वह अनुभव रखती है, लेकिन महिला ने इसे स्पष्ट करने से इनकार कर दिया, जिससे डैनियल को उसे आराम देने के अलावा कुछ नहीं बचा। अगले दिन क्रिश्चियन अपने पिता के साथ बाहर बैठा था, जब एंड्रस, सुजान और डैनियल बाहर आए। उसने अपने भाई के उदास चेहरे को देखा, लेकिन डैनियल ने इसे बाद में बात करने का कहा। यही सोचकर क्रिश्चियन ने भाई बहनों को घर छोड़ने की पेशकश की। जब वे चले गए तो एस्त्रो जुडो ने डैनियल की कलाई पर सुजान का उपहार देखा और टिप्पणी की कि वह किसी न किसी तरीके से इसकी कीमत चुकाएगा। फिर उसने पूछा कि क्या सुजान के माता पिता उनके बारे में जानते हैं, और डैनियल ने स्वीकार किया कि वे थोड़ा बहुत जानते थे। कुछ समय बाद डैनियल और सुजान अपने स्कूल में घूमे। वहां उसने बताया कि एंड्रस ने क्रिसमस के लिए नया मॉडल प्लेन चाहा था और उसने सुझाव दिया कि उसके माता पिता उसके वर्कशॉप में आकर इसे देख सकते हैं। सुजान ने मना कर दिया और कहा कि उसके माता पिता समस्याग्रस्त हैं। डैनियल ने सोचा कि माहिशा उसे पसंद करती थी और सुजान ने यह स्वीकार किया कि वह सिर्फ परवाह कर रही थी। डैनियल ने सहमति व्यक्त की और इससे वह नाराज हो गई। उसे धक्का देने और सास ससुर जैसे घेरने का आरोप लगाया। उसने इस आरोप का खंडन किया, लेकिन वह फिर भी चली गई। कुछ समय बाद माहिशा ने डैनियल के घर का दौरा किया, अपने बच्चों के साथ। नाजा ने माहिशा को कॉफी दी और उसकी अद्भुत संतान की तारीफ की, लेकिन महिला संक्षेप में जवाब दी और पूछा कि क्या डैनियल कॉलेज गया था। नाजा ने बताया कि डैनियल प्रतियोगिता में भाग लेता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले और अपनी कार्यशाला में काम करने वाले डैनियल ने एंड्रे के नए विमान मॉडल के लिए मारिशा से भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन उसने इसे उपहार बताते हुए मना कर दिया। फिर उसने विमान को उनके घर ले जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उनके पिता से मिल सके। मारिशा ने झिझकते हुए सहमति दी और सुझाव दिया कि नाजा और उसका पति भी उनसे मिलने आए। अंततः डैनियल और उसके माता पिता ने मायशा के घर का दौरा किया। उसने उन्हें जिया के घर में ले जाकर चाय पिलाई, जहाँ वे सुजान के पिता मैनफ्रेड के साथ बैठे थे। मारिशा ने उन्हें यूरोप में गए कला प्रदर्शनों के बारे में बताया और जिन संग्रहालयों में उन्होंने दौरा किया उनका जिक्र किया। यह सुनकर डैनियल के परिवार को कोई शब्द नहीं आया। तब एस्ट्रो जुडो ने मैनफ्रेड को अपने बेटे की कार्यशाला का दौरा करने का सुझाव दिया, जिस पर डैनियल सहमत हो गया और अगले महीने जन्मदिन पर इसे करने का सुझाव दिया। मैनफ्रेड ने बताया कि उसका काम उसे छुट्टियों में भी व्यस्त रखता है, लेकिन उसने कोशिश करने का वादा किया। एक अजीब पल के बाद एस्ट्रो जुडो ने घोषणा की कि उन्हें जाना चाहिए
तो सुजान ने उनके माता पिता की एक तस्वीर लेने का अनुरोध किया। दोनों माता पिता सोफे पर बैठ गए और उसने एक फ़ोटो खींची। बाद में डैनियल ने सुजान के साथ उसके कमरे में समय बिताया। वह एक छोटे पैकेज से खेल रहा था, लेकिन महिला ने उसे छीन लिया और कहा कि यह उसके लिए भविष्य का उपहार है। डैनियल ने भावनाओं की सराहना की और उसे चूम लिया और बिस्तर पर रखा। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो सुजान ने चेतावनी दी कि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। तब उसने सलामी दी और वादा किया कि वह अच्छा व्यवहार करेगा। 1 महीने बाद डैनियल ने अपने परिवार, दोस्तों और सुजान के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जब उसने केक पर मोमबत्तियां बुझाई तो सुजान ने कहा कि वह उसका उपहार पहले खोले। यह एक महंगी सनग्लासेस की जोड़ी थी और उसके दोस्तों ने ताली बजाई। उस रात डैनियल ने शावर लिया और अपने कमरे में गया, जहाँ सुजान बिस्तर पर इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि उसका जन्मदिन की ख्वाहिश क्या थी, लेकिन भले ही उसने कहा नहीं, उसने समझ लिया। फिर उसने एक पैक निकाला जिसमें लिपटी हुई जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें डैनियल इस्तेमाल करने में झिझक रहा था, लेकिन उसने एक जलाकर उसे इसे आजमाने दिया। अब प्रभाव में उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया ताकि वे कुछ देर से हुई अंतरंगता का अनुभव कर सकें। कक्ष में एक न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उसकी जड़ी बूटियों का उपयोग उनके रिश्ते की शुरुआत में हुआ था, और उसने पुष्टि की। उसने बताया कि वह और सुजान एक महंगे यात्रा पर गए थे, जिसका पूरा खर्च उसने उठाया था। हालांकि अपनी अमीर प्रेमिका के मुकाबले यह उसे पैसे की तंगी में डालने वाला था। इस यात्रा के दौरान वह अक्सर नशे में रहती थी, जिससे उसके व्यवहार में उतार चढ़ाव होते थे। एक दिन जब वह सुजान के माता पिता के लिए बारबेक्यू बना रहा था, एंड्रे ने अपने परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किए जिसमें कुछ गलतियां थीं। मैनफ्रेड ने जोर से डांटा, कहते हुए कि यह परफेक्ट होना चाहिए, वरना वह एक हैंडमैन के रूप में गरीबी में जीने को मजबूर हो जाएगा। ये डैनियल को आहत कर गया, लेकिन उसने इसका प्रतिवाद नहीं किया। भोजन के बाद डैनियल सुजान के साथ लिविंग रूम में था। जब मैनफ्रेड और उसकी पत्नी अंदर आए, पिता ने घमंड से पूछा कि डैनियल कब जा रहा है। यह सुनकर प्रेमी खड़ा हुआ, लेकिन सुजान ने उसे रुकने को कहा और आइसक्रीम लाने के लिए बाहर गई। मैनफ्रेड ने सुजान के रवैये की आलोचना की, जिस पर उसने यह कहकर पलटवार किया कि वह उसे नियंत्रित करना चाहता है। मायशा ने शराब के प्रभाव में अपनी बेटी का मजाक उड़ाया, जिससे मैनफ्रेड और गुस्से में आ गए। उसने अपनी पत्नी को मारने की धमकी दी और जैसे ही सुजान वापस आई, मैनफ्रेड ने उस पर जूता फेंका। अदालत में डैनियल ने बताया कि यह पहली बार था जब उसने सुजान के माता पिता को मारते हुए देखा था, जिसे उसने बाद में जाना कि यह अक्सर तब होता था जब वे शराब के नशे में होते थे। उसने अदालत को बताया कि मारिशा ने भी उन्हें अक्सर मिलाने से हतोत्साहित किया, क्योंकि इससे उसकी बेटी की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसीलिए वह और सुजान गुप्त रूप से मिलते थे। एक रात सुजान ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो उसने चुपके से उनके घर में घुसकर सुजान के कमरे में उससे मुलाकात की। एंड्रेस को खेल के लिए क्रिश्चियन के पास छोड़ने के बाद वे सुजान के माता पिता के सोने के बाद बाहर गए। मायशा ने अपनी बेटी को शुभ रात्रि कहा और सोने के लिए चली गई। डैनियल बिस्तर के नीचे से बाहर निकला और वे एंड्रेस के साथ बाहर निकल गए। उन्होंने फेक आईडी के साथ एक मोटल बुक किया। उस रात दोनों ने बाथटब में समय बिताया और डैनियल ने चुपके से पूछा कि वह बिस्तर पर कुछ खास क्यों नहीं करती। सुजान अचानक बचावात्मक हो गई और कहा कि उन्हें जाना चाहिए। जब डैनियल बाथटब से बाहर निकला तो उसने कहा कि वह चाहता है कि वे दोनों भागकर शादी कर लें, लेकिन सुजान ने तर्क किया कि माता पिता उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर उसने व्यक्त किया कि वह चाहती थी कि वे गायब हो जाएं ताकि वह उनके सख्त नियमों से मुक्त हो सके। कुछ दिनों बाद एक घबराई हुई सुजैन ने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। जब वे मिले तो उसे पता चला कि मारिशा ने जान लिया था कि सुजैन ने डैनियल से मिलने के लिए अपने वीकेंड के कराटे क्लासेस छोड़ दिए थे, तो उसने उसे उससे बाहर कर दिया। सुजैन ने दुख व्यक्त किया कि उसके माता पिता उसकी जासूसी कर रहे थे और उसका फ़ोन चेक कर रहे थे। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे समुद्र तट पर एक दोस्त से मिलने के लिए भेजा और डैनियल को गुपचुप तरीके से उनका पीछा करने के लिए कहा। उस वीकेंड एंड्रेस और सुजैन समुद्र तट पर डैनियल से मिले क्योंकि उसकी माँ एक अच्छे दोस्त के साथ थी, तो उनके पास समय था और वे बाहर समय बिता सके। एंड्रेस तैरने गया और सुजैन ने एक रोल जलाया और ऐसा करते हुए एंड्रेस ने उसके हाथ पर चोटें देखी। उसने इसे नकारते हुए कहा कि उसके पिता कराटे क्लासेस को लेकर गुस्से में थे। डैनियल ने अफसोस जताया कि उसकी माँ ने ऐसा होने दिया। बाद में वे मेला में खेले, जबकि डैनियल ने सुजैन के द्वारा किए गए फैसलों पर बुरा टिप्पणी की। ठीक उसी समय उसने अचानक आदेश दिया कि वह छुप जाए क्योंकि उसकी माँ पास आ रही थी। डैनियल एक कोने के पीछे छिप गया, जबकि माँ और बच्चों से बात कर रही थी। हालांकि उसे गुपचुप तरीके से दबाव और अपराधबोध महसूस होने लगा। 2 साल बाद सुजैन और डैनियल एक होटल के बाहर कार में इंतजार कर रहे थे जब उसने अपने पिता को देखा। उसने डैनियल से कहा कि वह उसका पीछा करे, लेकिन उसकी कार रुक गई। उसने निराशा से चिल्लाया, लेकिन डैनियल ने कहा कि चालक शायद उसका पिता नहीं था। सुजैन ने उसे नकारते हुए शिकायत की कि उसका पिता अन्य महिलाओं के साथ समय बिता रहा था। उसने अनुमान लगाया कि उसकी माँ को इस बारे में पता था और इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करती थी ताकि वह अपनी मित्रों के साथ सो सके, जैसे समुद्र तट पर। अदालत में पैनल सुनता है जब डैनियल अपनी गवाही देता है। वह अपनी गवाही जारी रखते हुए एक दिन पार्क में याद करता है जहां एंड्रेस ने अपना हवाई जहाज उड़ाया। डैनियल ने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह उदास था क्योंकि वे सिर्फ सप्ताहांत में मिलते थे और उसने अपने माता पिता से बात करने के लिए कहा। उसने मना कर दिया क्योंकि वे उसे गरीब और अशिक्षित समझते थे, इसलिए वह उसे उनसे दूर रख रही थी। उसी समय एंड्रेस ने गलती से अपना हवाई जहाज गिरा दिया। डैनियल ने उसे सांत्वना दी और आश्वस्त किया कि वह इसे सुधार सकता है। कुछ समय बाद मारिशा और एंड्रेस ने दरवाज़ा खोला जब डैनियल ने मरम्मत किया हुआ हवाई जहाज दिया। उसने सुजैन के बारे में पूछा और मारिशा ने जवाब दिया कि वह कमरे में लंच कर रही थी ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद एंड्रेस ने डैनियल को लंच पर बुलाया। परिवार लंच के दौरान चुप था
यहाँ तक कि डेनियल ने भोजन की तारीफ की। सुजैन ने जब देखा तो वह चौंक गई। उसने पूछा कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया, और मैनफ्रेड ने जोर दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे केवल स्कूल के दिनों में पढ़ाई करने की अनुमति थी। डेनियल ने सहमति व्यक्त की कि वह काम के लिए यहाँ आया था, और मैनफ्रेड से कहा कि वह बहुत काम कर रहा था। फिर पिता ने पूछा कि वह कब पढ़ाई पर वापस लौटेगा, और उसकी निराशा में डेनियल ने स्वीकार किया कि उसके पास समय नहीं था। मैनफ्रेड ने तब बताया कि वह अब समय निकाल पाएंगे क्योंकि वे 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे थे। बाद में डेनियल ने इसके बारे में दुख व्यक्त किया, इसलिए उसकी प्रेमिका ने उसे सांत्वना दी और उसे अदालत में इंतजार करने के लिए कहा। डेनियल को विश्वास था कि उसके माता पिता ने उसे उनके माध्यम से चोट पहुंचाई, और उस समय इंतजार करना दर्दनाक था। तब डेनियल मुख्य रूप से काम पर ध्यान केंद्रित करता था। सुजैन कभी कभी कॉल करती थी, लेकिन रिसेप्शन खराब था। वह बेबस महसूस करता था, ये जानते हुए कि वे उसे बिना सहारे के चोट पहुंचा रहे थे। एक रात क्रिश्चियन ने डेनियल को उसके बिस्तर पर चिंतित देखा, तो उसने उसे क्लबिंग जाने के लिए मनाया। क्रिश्चियन ने उसे दूसरी महिला से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई चला गया। कुछ समय बाद सुजैन आखिरकार लौटी और डेनियल के घर उपहार लेकर आई। कमरे में पूछा कि यात्रा कैसी रही, और सुजैन ने तुरंत एक रोल जलाया, उसके असहमत होने के बावजूद। उसने सिर्फ बताया कि उसने यात्रा के दौरान उसे बहुत याद किया और बहुत सारे उपहार खरीदे। डेनियल ने पूछा कि उसके पिता ने सामान खरीदने पर कैसे प्रतिक्रिया दी, और उसने दावा किया कि उसे इस बारे में नहीं पता क्योंकि वह उसके एसएटी स्कोर को लेकर ज्यादा चिंतित था। इसके कारण उसने उसे एक तैयारी कोर्स में दाखिला दिलवाया। इससे डेनियल को चिंता हुई क्योंकि वे फिर से नहीं मिलेंगे। वह इसके बारे में रिजाइंड हो गया, तो डेनियल ने मजाक किया कि वह मैनफ्रेड को गोली मार देगा, जिससे वह चौंक गया। सुजैन को इस मजाक में रुचि दिखाई। कोर्टरूम में वह पैनल को बताता है कि उसने अपने माता पिता की जान लेने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों था, और उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। फिर वह अपनी कहानी जारी रखता है जब उसने अपने भाई के साथ डिनर में लंच किया था। क्रिश्चियन ने अपनी माँ के बारे में शिकायत की थी, जो हमेशा उसका पीछा करती थी, लेकिन डैनियल सुजैन के कॉलेज जाने के बारे में चिंतित था। क्रिश्चियन ने उसे यकीन दिलाया कि जब भी उसे उसकी ज़रूरत होगी वह उसके पास होगा। 1 साल बाद सुजैन के माता पिता ने उसे कॉलेज में रहने के लिए एक कार गिफ्ट की, लेकिन सुजैन ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। मनफ्रेड ने कहा कि अगर वह बेहतर पढ़ाई करती तो उसे एयर कंडीशनिंग वाली कार मिल सकती थी। कुछ समय बाद सुजैन ने डैनियल को उठाने के लिए कॉल किया ताकि वे कुछ समय साथ बिता सकें, इससे पहले कि कक्षाएं शुरू हों। हालांकि जब वे कार में लौटे तो उसने एक नोट पाया जिसमें लिखा था कि उसके पिता को यह पता चल गया है, जो उसे परेशान कर गया। उस शाम सुजैन डैनियल के घर रोते हुए आई और बताया कि वह घर छोड़कर उनके पास रहना चाहती है क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। कमरे में उसने पाया कि उसके शरीर पर निशान थे। उसके माता पिता चाहते थे कि वे टूट जाएं, इसलिए उसने उसे गुजारिश की कि वह उसके माता पिता को खत्म कर दे और उसे उनसे बचा ले। अपनी तकलीफ में उसने बताया कि जब भी उसका पिता शराब पीता था वह उसका फायदा उठाता था। डैनियल की प्रारंभिक शंका अब गुस्से में बदल चुकी थी, क्योंकि अब वह समझ गया था कि उसकी प्रिय क्या सहन कर रही थी। वर्तमान में वह कोर्ट पैनल से स्पष्ट करता है कि जब भी माइशा उसे डांटती थी, मनफ्रेड इसका फायदा उठाता था। यह तथ्य उसे गहरे से अस्थिर कर देता है। कुछ समय बाद उसकी कबूलनामा के बाद वह और डैनियल क्लब गए थे, लेकिन वह चिंतित थी कि उसने ज्यादा दवाइयां ली थीं। उसने उसे दूर कर दिया, लेकिन वह उसे माफी मांगने के लिए बाथरूम में चला गया। वहां सुजैन ने उसे बताया कि उसके माता पिता सोचते थे कि वे टूट गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे एक ब्रेक दिया और 1 महीने के लिए यूरोप चले गए। उसने सुझाव दिया कि वह उनके लौटने तक उनके साथ रहने आए। अपनी चिंता और पीड़ा में उसने उससे वादा करने के लिए कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़े, और उसने ऐसा किया। वर्तमान में डैनियल कोर्ट को बताता है कि उसने उसे अपने पिता की बंदूक दी थी जब उसके माता पिता बाहर थे। उसने बेडरूम से गोली की आवाज़ को चेक करने को कहा था, क्योंकि उसकी योजना थी कि वह उन्हें सोते हुए गोली मार दे। वह स्वीकार करता है कि उसे तब नहीं समझ में आया था कि वह उसका इस्तेमाल कर रही थी, यहाँ तक कि उसके भाई को भी इसमें घसीट लिया और क्रिश्चियन के अपने भाई के प्रति प्यार का फायदा उठाया। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात डैनियल ने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपनी कार में 2 धातु की छड़ों को रखा, और फिर वह और सुजैन अपनी बहन के साथ आर्केड्स में गए। वह दावा करते थे कि वे एक होटल जा रहे थे, लेकिन डैनियल ने क्रिश्चियन को एक काम में मदद करने के लिए कोने में लिया, और उसके बड़े भाई ने न चाहते हुए भी सहमति दी ताकि वह इसे अकेले न करे। सुजैन उन्हें अपने घर ले गई और क्रिश्चियन ने उन्हें आखिरी बार मना करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों कार में छुपे हुए थे और निकल पड़े। फिर उन्होंने धातु की छड़ों को उठाया और जल्द ही महिला लौटी। उसने उन्हें ऊपर सीढ़ियों से अपने माता पिता के कमरे में ले जाया, और जब उसके माता पिता सो रहे थे दोनों ने उन पर बेरहमी से धातु की छड़ों से हमला किया। इस डरावने काम के बाद डैनियल बाथरूम में भाग गया कुछ कपड़े गीले करने के लिए, और भाई बहन ने उनका गला घोंटकर उनकी मृत्यु सुनिश्चित की। फिर उन्होंने लूटपाट करने का नाटक किया ताकि यह एक चोरी लगे। कोर्ट में डैनियल यह दावा करता है कि सुजैन की कहानी अलग हो सकती है और उसने उसकी परिवार की बुराई की थी। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि वह अभी भी नहीं जानता कि उसने उसे कैसे मैनिपुलेट किया ताकि वह यह सब कर सके। एक अलग कोर्टरूम में सुजैन एक पैनल के सामने अपनी कहानी सुनाने के लिए बैठी होती है और यह स्वीकार करती है कि पहले वह सोचती थी कि डैनियल ने अपने प्यार के कारण उसके माता पिता को मारा, लेकिन वह